नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगले वीडियो में 51 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और 10 है। जो 3 और 10 माइनस 10 है, इसमें हम देखेंगे अगर 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्वेश्चन समीकरण 1 में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अगर 3 का मान x जगह पर रखिएगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। और 10 का भी मान रखिएगा, 10 में x का मान रखिएगा तो ये 10 दाम में 100, ये हो जाएगा 70 माइनस 70 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। माइनस 30 70 100 हो जाएगा। अब पहले से 100 है तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। या इसको गुणनखंड करिएगा तो इसका मूल कितना आ जाएगा 3 और माइनस 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। 52 क्वेश्चन नंबर 52, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 है और गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 3, अल्फा बीटा का मान कितना है -2 है। तो इस पर सूत्र होता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 3 है, अल्फा बीटा बराबर -2 है। तो द्विघात समीकरण सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, यानी एक्स स्क्वायर 3x प्लस -2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 का दिया है यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को QX बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। अगर इतना में अगर हम इसमें भाग देंगे x प्लस 2 का तो कितना बार में जाएगा, पहले x³ होगा, x³ में x के गुणा करेंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि इसका बड़ा घात कितना हुआ 3 हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। तो कितने हल होंगे, देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण का एक हल होता हो जाता है a1/a2 पर, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 b2 और c2 हो जाता है। तो a1/a2 यानी कि बराबर 1/3 बराबर 1/3। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो इनके कितने हल होंगे, इसके अनगिनत हल होगा, यानी कि अनेक हल होंगे। इसका अनगिनत हल होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है कितना अनगिनत हल, सी होगा। 54 का ऑप्शन सी होगा। 55 का दो रेखीय समीकरणों का लेखा चित्र यदि समानांतर श्रेणी में हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। यदि ग्राफ में हम देखते हैं, यदि दोनों अगर समानांतर में रहता है तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। देखिए इसमें कोई हल नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन ए दिया है एक हल, ऑप्शन बी दिया 2 हल, ऑप्शन सी दिया है अनगिनत और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। 56 का क्वेश्चन रेखीय समीकरण का योग 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है। तब बोल रहा है कि क्या ये संगत है, कि असंगत है, ये आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको 56 को सॉल्व किए हैं। देखिए 5/7 हो जाएगा, बराबर नहीं है कितना 4/6 माइनस 4/6 की। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण का संगत हल होगा। 56 का आंसर क्या होगा, संगत हल होगा, ऑप्शन नंबर 1। 57 के 57 क्वेश्चन बोला यदि द्विघात समीकरण के 3x माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। द्विघात समीकरण 2x माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी का मान ज्ञात कर, डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी पर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर कितना है -6 होता है, -6 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 × 3 हो जाएगा,
यानी कि डी बराबर कितना आएगा 36 माइनस 36 बराबर डी बराबर 0 आ जाए। यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो इसका वास्तविक इसका मूल्य जो होता है वास्तविक एवं समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसके साथ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 यानी 61 का क्वेश्चन है, यदि किसी बाह्य बिंदु से पी से वृत्त पर पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा खींची गई है, यदि पीए बराबर 8 सेमी है तो पीबी बराबर कितना है। जैसे ये एक वृत्त है, जैसे ये वृत्त है, इस पर कोई मूल बिंदु से अगर रेखा खींची जाए तो जो आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है, यानी कि ये जब ये 8 सेमी है तो ये भी 8 सेमी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 का क्वेश्चन देखते हैं, यदि पीए और पीबी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और ए पी बी बराबर 80 है तो पी ओ ए बराबर कितना होगा। इसका ऑप्शन होगा बी 50 डिग्री होगा। 63 का क्वेश्चन नंबर 63, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। जो कोई वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, ये पूरा व्यास हो गया, इससे बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा से खींची जाएगी तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 64 का, तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दो वृत्त का है तो मानी कि एक और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बटा में पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई कट गया, आर बराबर तितली के 3 का स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर, तितली के 9 चौचौ के 16 यानी 9:16 हो जाएगा। 9:16 ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसकी केंद्रक कोण 30 डिग्री हो तो क्षेत्रफल होगा। देखिए इसको हम सॉल्व किए हमने। 65 का क्वेश्चन है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, आर का मान 42 दिया है, तो इसको हम कटाए हैं तो कितना आया है, देखिए 462 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 462, ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 का, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है, 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए परिधि का अनुपात दे दिया है 5 जो है रेशियो 7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो 2 पाई आर होता है, परिधि कितना होता है 2 पाई आर बटा में 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कट गया तो कितना बचा, आर का मान कितना दिया है, परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर कट गया, आर का मान कितना दिया 5 बटा में 7 यानी 5:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 है क्वेश्चन नंबर, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए होगा तो इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। 7 को उस तरह कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होगा, इतना का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका मान 1 होता है, यानी कि 7 गुणे 1 बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी होगा। 68, एक्स बराबर ए कोस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा हो तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। बी स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। 68 के कितना होगा 68 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। 69 देखिए, एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, जब कोई भी एक मीनार है
उसको यहाँ से देखने पर ये कितना डिग्री का कोण बढ़ता है, 60 डिग्री का। और देखिए पाद से दूरी यानी कि ये दूरी जो दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसका पूछ रहा है मान। देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, लंब बटा में आधार दिया है 10, तो लंब कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, 10√3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहता है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोरी पृथ्वी से 60 का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक पृथ्वी तल से कितना है, इसका जो पतंग की डोरी की ऊंचाई है इस तरह दिया हुआ, बोला ये अगर 60 डिग्री है, मीनार से पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई जो होता है 30 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई, इसका मान पूछ रहा है। देखिए हम सॉल्व किए, ये 30 डिग्री हो गया, ये x का मान पूछ रहा है। देखिए sin 60 डिग्री बराबर 30 बटा में x, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, तो 30/x हो जाएगा। तो इसका मान निकालिएगा तो 20√3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या इतना आएगा, सी आएगा। 71 देखिए, बोला कि यदि समांतर श्रेणी के पांचवा पद 11 और सर्वांतर 2 है तो उनका प्रथम पद होगा। देखिए इसको हम सॉल्व किए। 71 का क्या बोला है कि 5 बराबर 11, n बराबर 5, d बराबर 2, तो a का मान पूछ रहा है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11 दिया है, n बराबर ये n है, n बराबर कितना है 11, तो n बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। इसको सॉल्व किया तो a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो 71 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 71 का n बराबर 3 होगा। 72 क्वेश्चन, n पद वाले समांतर श्रेणी के इतना का n² + 2n + 1 हो तो इनका छठा पद होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में, बोला कौन सा समांतर श्रेणी में। ठीक है, 2x में x घटेगा तो क्या होगा, x होगा, 3 में 2x घटेगा तो x होगा, 4x में 3x घटेगा तो इसका भी x होगा, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा।